दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्रॉप कम्बिनेशन के बारे में स्टडी किए हुए थे और क्रॉप कम्बिनेशन के अंतर्गत भी हम लोग वीवर का और डुई का मॉडल भी हम लोग देखे थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अगला जो टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा है लैंड कैपेबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग लैंड कैपेबिलिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों लैंड कैपेबिलिटी होती क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो डिटरमिन करते हैं लैंड की कैपेबिलिटी का, और फिर हम लोग देखेंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लास जो होते हैं। यहाँ पे 8 क्लासेस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लैंड कैपेबिलिटी होती क्या है। दोस्तों लैंड कैपेबिलिटी का मतलब है, सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, मान लो ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, यदि इससे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप ज़्यादा कराते हो तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा और साथ साथ हो सकता है उस पर्सन को डैमेज हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा आप काम कराओगे, वो फिजिकली स्ट्रांग है नहीं। यदि कोई पर्सन ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उससे आप मेंटल वाला काम ना करा के आप फिजिकल काम कराओगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस पर्सन की जैसी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उससे काम लेना अच्छा है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी और उस पर्सन की हेल्थ के लिए भी। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लैंड की कैपेबिलिटी पर सेम यहाँ पे सूटेबल होता है। लैंड की कैपेबिलिटी जैसी होगी उसी तरह से वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए अच्छा है। अदरवाइज उस कैपेबिलिटी के हिसाब से फार्मिंग नहीं करोगे तो यील्ड वहाँ पे कम होंगे और साथ साथ लैंड हमारा डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड अच्छी नहीं होगी, लैंड डिग्रेड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा लैंड है जो इंटेंसिव फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पे यार इंटेंसिव फार्मिंग करोगे तो पहली बात वहाँ पे क्या है, यील्ड आपको कम मिलेंगे और आपको इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इतनी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट यानी फर्टिलाइज़र यूज करोगे तो वहाँ की जो लैंड होगी वो हमारा और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी और फिर हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो कुल मिला के यह है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि लैंड की कैपेबिलिटी क्या है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लैंड कैपेबिलिटी टर्म्स यूज होता है एग्रीकल्चर में किसके लिए, कि फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग ए पर्टिकुलर क्रॉप और कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप और फॉलो क्रॉपिंग पैटर्न और ग्रोइंग फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ। यानी कि लैंड कैपेबिलिटी टर्म्स यूज होता है कि किसी भी लैंड को हमको फाइंड आउट करना है कि किस टाइप की सुटेबल के लिए अच्छी है, क्या इंटेंसिव फार्मिंग के लिए अच्छी है या जनरल फार्मिंग के लिए अच्छी है या मोनो फार्मिंग के लिए अच्छी है, या वहाँ पे आप सिर्फ ग्रासलैंड उगा सकते हो, कैटल के लिए अच्छी है कि फॉरेस्ट्री के लिए अच्छी है, किस टाइप के लिए है कि उसको हमको फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं लैंड कैपेबिलिटी। दोस्तों लैंड की कैपेबिलिटी आप बोलोगे किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, तो लैंड में क्या क्या चेक किए जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे सॉइल टाइप की चेक की जाती है। मान लो ब्लैक सॉइल है तो हमको पता चल जाएगा ब्लैक सॉइल हमारे कॉटन के लिए अच्छी है। तो यदि वहाँ पे आप कॉटन ग्रो करोगे तो आपको ज़्यादा इनपुट भी देने नहीं पड़ेंगे और क्या होंगे, यील्ड भी अच्छी होंगी। सबसे पहले क्रॉप टाइप्स भी डिटरमिन करते हैं कि हमारा लैंड की कैपेबिलिटी कैसा होगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे स्लोप कैसी है। यदि मान लो बहुत ही स्टीप स्लोप है तो वहाँ पे जो लैंड सॉइल की जो थिकनेस होगी वो हमारा कम हो जाएगी, थीन थिकनेस होगी, ज़्यादा थिकनेस नहीं होगी। तो लैंड की स्लोप और थिकनेस दोनों डिटरमिन करते हैं कि वहाँ की सॉइल कितनी अच्छी है और कितनी कैपेबल है। दोस्तों इसके अलावा वहाँ उस एरिया में रेनफॉल यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है कि नहीं। मान लो वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप इंटेंसिव फार्मिंग नहीं कर सकते हो, या वहाँ पे रेनफॉल उतनी अच्छी नहीं है, आप झूठ मूठ की ज़बरदस्ती वहाँ पे इरिगेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ की लैंड जो होगी डिग्रेड हो जाएगी, वो सलाइन अल्कलाइन होने लगेगी। तो वहाँ की रेनफॉल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, कैसी है, सारा कुछ डिटरमिन करता है कि लैंड की कैपेबिलिटी कैसी होगी। इसके अलावा दोस्तों उस एरिया में क्या वो हैजर्ड वहाँ पे आते हैं, जैसे फ्लड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, वाटर लॉगिंग होती है कि नहीं, सॉइल इरोजन होते हैं कि नहीं, सारे इस फैक्टर के बेसिस पे हम लैंड की कैपेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं कि उस एरिया में
जो आप बोल सकते हो कि हैजार्ड प्रोन एरिया है कि नहीं, फ्लड है कि नहीं, ड्रॉट है कि नहीं, वाटर लॉगिंग है कि सॉइल इरोजन है कि नहीं, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ की जो सॉइल है किस टाइप की है, स्लोप कितनी है, थिकनेस कितनी है, टोपोग्राफी कितनी है, कैसी है, प्लेन एरिया है या हिली एरिया है, सारा कुछ डिटरमाइन करता है लैंड की कैपेबिलिटी। दोस्तों लैंड की कैपेबिलिटी को अब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो दोस्तों मेजर दो टाइप की कैपेबिलिटी, देखो लैंड की जो फैक्टर, जो बहुत सारे जो हम लोग देखें कि जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर के हिसाब से लैंड कैपेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, लैंड कैपेबिलिटी इंडेक्स हम निकालेंगे इस सारे फैक्टर को कंसीडर करके, और फिर लैंड कैपेबिलिटी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं लैंड को। एक लैंड वो हमारा हो गया जो लैंड सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पे कि क्रॉप के लिए, ग्रो करने के लिए लैंड सुटेबल है। दूसरी लैंड ऐसा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे लिमिटेड कैपेबिलिटी है क्रॉपिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो लैंड कैपेबिलिटी इंडेक्स हैं जनरली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करते हैं, सर्विस सेक्टर में यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे कंसीडर नहीं करें। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से लैंड कैपेबिलिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो उसके हिसाब से दो टाइप की मेजर होती है, लैंड सुटेबल होता है कल्टिवेशन के लिए, दूसरी होती है लिमिटेड कैपेबिलिटी लैंड होती है। इसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे तो जो लैंड कैपेबिलिटी क्लास आप इसको बोल सकते हो, तो टोटल 8 क्लास में लैंड को डिवाइड किया गया है। जो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन होती है उसमें 4 क्लासेस हैं, फिर लिमिटेड कैपेबिलिटी लैंड होती है उसमें भी 4 क्लासेस हैं। 8 टोटल लैंड कैपेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से 8 कैपेबिलिटी क्लास बनाए गए हैं। इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्लास यानी फर्स्ट क्लास यानी बहुत ही अच्छा लैंड है, उसकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी जो भी लैंड है उसकी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होगी वो हमारी क्लास 1 की होगी। अब देखो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो कैपेबिलिटी होंगी वो क्या होंगे, सबसे अच्छे सूटेबल होंगे इंटेंसिव फार्मिंग के लिए। ठीक है, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग एक साल में एक से ज़्यादा खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं, अच्छी यील्ड होती है, तो उस टाइप की यदि एग्रीकल्चर करनी है तो क्लास 1 में करना बहुत ही सुटेबल है। क्योंकि क्लास 1 में आप देखोगे तो वहाँ पर डीप फर्टाइल सॉइल होंगे, थिकनेस अच्छी खासी होगी, प्लेन टोपोग्राफी होगी, माइल्ड क्लाइमेट होंगे, क्लाइमेट उसको सुटेबल करेंगे कि पूरे 12 महीने आप खेती कर सकते हो, एस्योर्ड इरिगेशन होंगे, और यहाँ पे हैजार्ड आप देखोगे जैसे देखे थे फ्लड आने के चांसेस कम होते हैं, ड्रॉट भी कम होते हैं, और यहाँ पे इरोजन भी कम होती है। तो जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे क्लास 1 की जो लैंड है उसमें होंगी, और इसीलिए इंटेंसिव फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। देखो यदि इंटेंसिव फार्मिंग के लिए सूटेबल है तो साथ साथ यहाँ पे सारे टाइप की एग्रीकल्चर हो सकती है। जैसे इंटेंसिव फार्मिंग के अलावा बोल सकते हैं यहाँ पे कैटल रेयरिंग हो सकता है, ग्रासेस भी उगाए जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे जगह भी हो सकता है, यानी सब तरह के लिए सारे चीज़ें जो हो सकती है एग्रीकल्चर क्षेत्र में सब कुछ सूटेबल है क्लास 1 की लैंड में। तो पहली हमारी टाइप हो गई क्लास 1। फिर देख लेते हैं क्लास 2। अब जैसे जैसे क्लास हमारे बढ़ते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो थोड़ा कम होते जाएंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी कम होते जाएंगे। तो क्लास 2 जो हमारे लैंड है वो हमारे इंटेंसिव फार्मिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे गुड कल्टीवेबल लैंड है, यानी कल्टीवेशन अच्छी खासी हो सकती है लेकिन उतनी इंटेंसिव नहीं हो सकती है जितनी क्लास 1 में हो सकती है। तो यहाँ पे नेचुरली सूटेबल होता है मिनी क्रॉप्स के लिए, लेकिन यहाँ पे इरोजन और फ्लड की जो प्रॉब्लम होती है, हैजार्ड की प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो नेचुरली सूटेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो फर्टाइल सॉइल भी है, थिकनेस भी अच्छी है, प्लेन टोपोग्राफी भी है, लेकिन यहाँ पे फ्लड और इरोजन यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी जो लैंड होती है उसको बोलते हैं गुड कल्टीवेबल लैंड, या यहाँ पे क्लास 2 कैटेगरी लैंड, कैपेबल लैंड। दोस्तों अदर जो क्लास 3 कैटेगरी का है उसको बोल सकते हैं मॉडरेट सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि इसमें सॉइल फर्टिलिटी मॉडरेट लेवल का होती है, और बहुत सारे रिस्क होते हैं इसमें इरोजन का, और बहुत सारे क्रॉप फेल्योर के लिए, जैसे वहाँ पर ड्रॉट भी हो सकती है, फ्लड भी आ सकते हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है क्लास 3। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है। जैसा हम लोग देखें एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसमें 4 टाइप की होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 3 में भी खेती की जा सकती है, लेकिन मॉडरेट सॉइल फर्टिलिटी होती है इसमें। दोस्तों क्लास 4 की बात करें
तो गुड सॉइल होती हैं लेकिन ये स्टीप होती है, थिकनेस इसमें कम होती है। ऐसी सॉइल जिसमें थिकनेस थोड़ी सी कम होती है लेकिन यहाँ पे सॉइल अच्छी होती है, इसमें भी अच्छे से यदि फर्टिलाइजर यूज करें, सीड्स का यूज करें, अच्छे से प्लानिंग करें तो यहाँ पे खेती की जा सकती है। जैसे आप देखोगे फॉलो या अदर देन फॉलो लैंड होती है जिसमें जनरली उतनी खेती नहीं की जाती है, हो सकता है कभी कभी गैप हो जाता है, ऐसे लैंड हमारे क्लास 4 टाइप की लैंड होती है। दोस्तों अदर आप देखोगे यहाँ पे तो क्लास 5 मतलब यहाँ पे लिमिटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्लास 5 में आप देखोगे तो जो लैंड होती है वो सुटेबल फॉर ग्रेजिंग होती है, यानी कि क्रॉप के लिए उतनी सुटेबल नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर ग्रासेस उगा सकते हैं, फॉरेस्ट्री की जा सकती है और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे वहाँ का घर हो सकता है। ठीक है, तो क्लास 5 टाइप की लैंग्वेज होती है। जो सॉइल या तो बहुत ज़्यादा वेट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड होती है। ठीक है, और सुटेबल क्रॉप के लिए नहीं होती है। ऐसी टाइप की जो सॉइल होती है हमारी क्लास 5 टाइप की सॉइल होती है। दोस्तों क्लास 6 आप देखोगे 6 टाइप की जो सॉइल होती है वो देखो यहाँ पे लिमिटेड ग्रेजिंग। क्लास 5 में क्या था कि ग्रेजिंग अच्छी से की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप देखोगे लिमिटेड ग्रेजिंग, यानी बहुत कम ग्रेजिंग के लिए सूटेबल होती हैं और जनरली ये फॉरेस्ट्री के लिए अच्छी होती हैं और वाइल्ड लाइफ होती है, यानी फॉरेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं। इस टाइप की जो सॉइल होती है वो क्लास क्या होती है 6 होती है। ठीक है, ये थिनर होती है और स्टीपर होती है। अब क्लास 7 की बात करें तो क्लास 7 इससे भी थोड़ा सा लो ग्रेड की होंगी। इसमें आप देखोगे तो ग्रासेस के लिए अच्छी सूटेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल होती है क्योंकि रफ टोपोग्राफी होती है, स्टीप होती है, इरोडेड लैंड होता है। अभी भी मतलब क्लास 7 वाली जो लैंड होती है वो फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल होती है। अब हमारा लास्ट यहाँ पे क्लास 8 वाली, क्लास 8 की बात करें, लास्ट बात करें तो ये फॉरेस्ट्री के लिए भी सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, ऐसी लैंड बहुत ही रफ टेरेन होता है, फॉरेस्ट्री के लिए भी सूटेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं मिलता है। तो इस टाइप की आप जो लैंड होती है वो हमारे क्लास 8 लैंड होती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप देखोगे क्लास 8 लैंड तो आप देखोगे हिमालय रीजन में सबसे जो रफ टेरेन होती है वहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं होते हैं, ग्रासेस नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ थोड़ा मिलते हैं। उस टाइप की जो लैंड होती है वो हमारी क्लास 8 होते हैं। तो आप इंडिया में इजीली इसको लोकेट कर सकते हो कि कैपेबिलिटी के हिसाब से कहाँ कहाँ पे लैंड मिलते हैं। जैसे मान लो गंगा असम की जो एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, लेकिन गंगा और असम वाले प्लेन है वहाँ पे भी फ्लड वगैरह आते हैं और इरोजन होने की चांसेस है। तो कुछ एरिया क्लास 1 के होंगे और कुछ एरिया क्लास 2 के होंगे, जहाँ जहाँ पे फ्लड और इरोजन होने के चांसेस हैं वहाँ मेरी क्लास 2 की होगी लैंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडिया में इजीली आप लोकेट कर सकते हो कैपेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से और कैपेबिलिटी क्लास के हिसाब से इंडिया की लैंड को आप डिवाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, लैंड कैपेबिलिटी को डिस्कस किए होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको डिटरमिन करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे 8 जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस के अकॉर्डिंग 8 टाइप की जो लैंड है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।